देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। अखंड रामचरितमानस पाठ और भंडारे में उमड़ी भक्तों की भीड़। मुंबई मालाडपुर के तानाजी नगर स्थित शिव हनुमान मंदिर में आयोजित अखंड रामचरितमानस पाठ और महाप्रसाद भंडारे में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। श्री राज सत्यदेव चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ भाग लिया। मंदिर में भजन कीर्तन और रामचरितमानस के पाठ की गूंज सुनाई दी, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व नगर सेवक विद्यार्थी सिंह और उनकी धर्मपत्नी उपस्थित हुए, जिन्होंने आयोजकों की भूरी प्रशंसा की। भक्तों के लिए विशेष रूप से महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस आयोजन को सफल बनाने में संस्था की अध्यक्षा ज्ञानती सिंह, निर्मला सिंह, विमला सिंह, सेक्रेटरी उजाला सिंह, खजीनदार वनिता त्रिपाठी, कार्यकर्ता विपिन सिंह, बंटी सावला, मुकेश दुबे और सलाहकार मानसी राणे का विशेष योगदान रहा। इससे पहले शिव हनुमान मंदिर में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया था, जो पूरे कुरार इलाके से होते हुए मंदिर तक पहुंची थी। इस पूरे धार्मिक अनुष्ठान में क्षेत्र के भक्तों ने भारी संख्या में भाग लिया। आयोजकों ने अंत में सभी भक्तों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि यह एक 51 बरस इस मंदिर को हो गया था। जैसे कि सिंह साहब ने यह मंदिर का निर्माण शुरू में किया था, मगर यह स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। मगर यहाँ के लोगों ने मिल करके और यहाँ की बहनों की जो पूरी टीम है मिल करके भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश के उपाध्यक्ष, आज के वर्तमान समय के विधायक सम्मानीय राजहंस सिंह के पास अर्जी उन्होंने लगाई और राजहंस सिंह ने उनका दिल बड़ा करते हुए इस मंदिर के लिए बहुत ही संघर्ष से बहनों ने मिलकर किया। जैसा कि मंदिर को हड़पने के लिए लोग तरह तरह से हथकंडे अपनाए थे, मगर राजहंस सिंह की कृपा और सब बहनों की ताकत से मिलकर के इस मंदिर का निर्माण करने में सफलता हासिल की है। आइए हम जानने की कोशिश आज इस मंदिर में, जो मैं आपको सबको बताना चाहता हूं दर्शकों, कि बोरीवली के जो कार्य सम्राट उस जमाने के, जब मैं 87 में पहला और 97 में दूसरा, इस तरह से कई बार नगर सेवक रहे और उन्होंने कार्य सम्राट नगर सेवक के रूप में जाने जाते। उस अगर बोरीवली में बहुत बड़ा वार्ड हुआ करता था, उस समय हम लोग रिपोर्टिंग करने के लिए जाते थे, तो जो भी समस्या होता था, मलार तक की समस्या हम लोग बोरीवली लेके जाते थे। तो विद्यार्थी सिंह हमारे बीच में उपस्थित है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज इस शुभ अवसर पर इस घड़ी में उपस्थित हुए आशीर्वाद के रूप में ज्ञानती देवी को क्या कुछ कहना था। सर, आपका बहुत बहुत मेट्रो दिनांक चैनल पर और जस्टिस 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज इस शुभ में घड़ी में आप उपस्थित हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये धर्म का काम करना बहुत बड़ी बात है और ज्ञानती जी ने और सभी हमारे सभी बहनें और ज्ञानती जी ने ये जो काम किया, और राजहंस सिंह ऐसे मेरे नाती लगते हैं रिश्ते में। हाँ, मेरे रिश्ते में नाती लगते हैं और वो कर्मठ है, बोलता कड़क है लेकिन काम बहुत कड़क, काम भी कड़क करता है, एकदम काम भी कड़क करता है। और ये काम बहुत उत्तम है। और आज के युग में तो मोदी जी जैसे इस देश में प्रधानमंत्री हैं, जो धर्म के नाम के लिए कुछ भी करते हैं। 500 अभी आया कि राम आएंगे, अभी आप लोग ने भजन गा रहे थे। 500 बरस के बाद हमारे राम लाला विराज हुए, या 500 बरस के बाद मंदिर बना, ये कितना बड़ा बात है। तो इसलिए धर्म का काम जितने बहनें लोग करती हैं, भोलेनाथ और सभी जितने यहाँ भगवान विराजमान हैं, सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि पत्रकार बंधुओं को भी, गायक बंधुओं को भी और हमारी बहनों को भी बहुत बहुत उनको भगवान आशीर्वाद दें, क्योंकि मैं आशीर्वाद मैं नहीं दे सकता, मैं तो विद्यार्थी हूँ। तो इसलिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सब लोग को आशीर्वाद दें, और मेरे लायक जो भी कभी भी कुछ भी सेवा होगा, ज्ञानती जी से भी मेरा बहुत लगाव है, क्योंकि हमारी वो सहेली की सहेली। हाँ, तो हमारी भी सहेली निर्मला है बेचारी, और निर्मला सिंह वो ये रजनीश की माँ है और रामप्रीत की बीवी है, पत्नी है। ये वो यहाँ बुलाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रही थी, और कल वाकई में आप मानोगे नहीं, क्योंकि कल एक्चुअली मीटिंग नहीं थी, लेकिन मुझे खेत पर जाना पड़ा, मुझे धान बेचना था।
हाँ, धान बेचना था तो वहाँ जरूरी एकदम जाना पड़ता है, एप पे गवर्नमेंट में बेचना पड़ता है, मेरी खेती भी यहाँ है, तो वहाँ हम चले गए थे। इस कारण रात को मैं 9 बजे आया, लेकिन रात को ही हम लोगों ने डिसाइड, पति पत्नी दोनों ने किया था कि जरूर दर्शन करने जाना है, कि ज्ञानती जी का शनि और मेरे घर पे आके निमंत्रण दिया रामप्रति जी और ज्ञानती जी, तो भगवान को नाराज, ये नाराज हो जाएंगे तो एक बार चलेगा, कि भगवान नाराज हो जाएंगे तो कैसा चलेगा। तो मैं यहाँ के जितने हमारे भाई लोग हैं, मैं उनको राम रूप देखना चाहता हूँ, और हमारी जितने बहनें हैं सब सीता के रूप में हैं, इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और सभी बहुत आनंद मुझे लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये मंदिर आज छोटा है, कभी भविष्य में भगवान चाहेंगे तो राजहंस जी मदद करेंगे और मैं भी मदद करूँगा, ये भव्य मंदिर। जैसा कि सर अभी जैसा कि उनका एक मैं कल में इंटरव्यू के दौरान इन लोगों ने बताया था कि जिस तरह से एक छोटा मंदिर था तो भी कार्यक्रम होते आया था, और अब तो राजहंस सिंह कृपा की से और आप जैसे कार्य सम्राट नगर सेवक की भी आशीर्वाद इनको मिलेगा। अगले वर्ष अगर एक कार्यक्रम करेंगे तो क्या उपस्थित आप होंगे क्या? जरूर, 100%। अगले वर्ष नहीं, ये जब जब प्रोग्राम करेंगे, और मैं जब तक इस दुनिया में हूँ तब तक मैं आते रहूँगा। जय श्री राम। मैं भाभी जी आपको नमस्कार करता हूं कि मैं छोटा भाई हूं। मैं सर के साथ में पत्रकारिता किया हूं। सर सब जब नगर सेवक थे, 2 बार नगर आज भी हूं ना नगर सेवक, ना वो समय नगर सेवक थे, तब से जब से उनकी शुरुआत हुई थी, और आज भी वर्तमान समय में आज 2500 वर्ष उन्होंने सेवा की, और आज उनके साथ में इस धर्म कर्म में आप आगे हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से ज्ञानती देवी जी के सहेली के निमंत्रण पे आप उपस्थित हैं, अब अगले वर्ष भी कार्यक्रम होगा तो आप आएंगे कि नहीं? जरूर आएंगे, जहाँ ये हैं वहाँ मैं हूँ। जहाँ ये रहेंगे वहाँ मैं रहूँगी। और आप आशीर्वाद के रूप में ज्ञानती देवी उनकी पूरी टीम को क्या बोलना चाहते हैं दीदी? पूरी टीम को तो मैं ऐसा धन्यवाद बोलती हूँ, और ज्ञानती जी को तो खास कर मेरी बहन है, इनको मैं जानती हूँ, पहले से ही आती हैं, वो हमारी सहेली के साथ आती हैं, और उससे तो हमको कम से कम 40 साल से मतलब नाता है। हाँ। अच्छा, अब सब मैं थोड़ा 2 शब्द और राजनीति पे करना चाहता हूँ। सर, अभी जो महानगर पालिका की चुनाव आ रही है, अब उसमें क्या आपके जो विधानसभा क्षेत्र का कैसा हालत है, क्या स्थिति है? क्या आपके मुंबई महानगर पालिका में आपकी सरकार बनेगी क्या? ये भोलेनाथ के आशीर्वाद से बृहन मुंबई महानगर पालिका में, हाँ जी, भोलेनाथ के आशीर्वाद से बृहन मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और हिंदू का झंडा लहराएगा वहाँ, क्योंकि हिंदू सब एक हैं तो सेफ हैं, हिंदू सब एक हैं तो सेफ हैं, और झंडा लहराएगा। बोरली का जहाँ तक सवाल है, उत्तर मुंबई का जहाँ तक सवाल है, यहाँ 42 सीट है, 42 में से हम 40 सीट जीतेंगे, 42 में से हम 40 सीट जीतेंगे। और हमारे यहाँ जो संजय उपाध्याय जी अभी आमदार विधायक बने हैं, वो इतने कर्मठ हैं और इतने ईमानदार हैं कि बोरली का नक्शा और भी बदली होगा। पहले के लोगों ने भी काम बहुत अच्छा किया, गोपाल सिटी जी ने काम किया, सुनील राणे जी ने काम किया, विनोद तावड़े जी ने काम किया, राम नाइक जी ने काम किया, लेकिन ये जो हमारे उपाध्याय जी अभी आए हैं ना, पक्का हिंदू माइंडेड हैं। वो बोलते हैं कोई बांग्लादेशी यहाँ चाहिए नहीं, बांग्लादेशी को यहाँ रहने नहीं देंगे। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, मुसलमान अपना मजहब में काम करे, हिंदू अपने में काम करे, लेकिन बांग्लादेशी आके हमारा देश का नफ़ा क्यों करेगा? इसलिए वो एकदम बहुत ही कर्मठ आदमी है संजय उपाध्याय जी, इसलिए मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका भी, पत्रकार बंधुओं का भी अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये आप लोग ही पहुँचा सकते हैं, और ये भगवान का काम ज्ञानती जी और इनकी पूरी टीम जो करती है, ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि इतने बहनों को जुटाना बहुत भारी काम है, क्योंकि 2 औरत रहती है वहाँ जमता नहीं है, यहाँ इतने औरत। जिस तरह से बागेश्वर धाम ने, हाँ, बागेश्वर धाम ने एक उन्होंने अभियान चलाया कि हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो आप क्या मानते हैं ये जो हिंदू राष्ट्र का बिगुल बज गया, क्या आप उसमें सफल होंगे क्या? 100% सफल होंगे। मोदी जी जो है, या अमित शाह जी जो है ना, वो तो चाहते ही कि हिंदू राष्ट्र बने,
क्योंकि हम 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं, 1 करोड़ 40 लाख में से हम 1 करोड़ 20 लाख लोग हैं। और हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए? हिंदू अपने आप को हिंदू क्यों नहीं कहेगा? तो इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है जो अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन जो आ रहा है ना, उसमें क्लियर हो जाएगा। लास्ट मेरा एक क्वेश्चन और है, जिस तरह से अबू हाशमी आदमी ने शिवाजी महाराज जी का अपमान किया और औरंगजेब का वीर गाथा गाना शुरू किया, जिस पर बहुत विरोध हुआ और आगे जाकर के नागपुर में बहुत दंगा हुआ, इसमें क्या कुछ कहना चाहते साहब? ये अबू आदमी जो है ना, वो आदमी नहीं, आदमी होता, वो आदमी अगर होता तो औरंगजेब का नाम थोड़ा लेता। क्योंकि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के संस्थापक हैं। देश और दुनिया को उन्होंने दिखाया है। और ये औरंगजेब का सपोर्ट करना, मैं तो मेरे तरफ से बोलता हूँ, पार्टी की तरफ से बोलता हूँ, उसको आमदार से निलंबित कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को यहाँ रहने की आवश्यकता क्या है? तो जो नागपुर में जिस तरह से अभी दंगा हुआ, हिंदुओं पे बहुत बड़े हमले हुए, गाड़ी जलाई गई, उन्होंने, आपके सरकार का एक्शन क्या होगा? हमारे सरकार का एक्शन हो रहा है। आपको मालूम होगा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने ऐलान किया है कि जो लोग भी महिला पुलिस पे अटैक किया है, किसी को हम बख्शेंगे नहीं। और उन्होंने 51 लोगों को अंदर डाला है। आपको मालूम होगा कि 51 लोग जेल में हैं और 21 तारीख तक उनको मियाद जज ने दिया है। क्योंकि जेल में डालना काम सरकार का है, छोड़ना नहीं छोड़ना जज का काम है। इसलिए हमारी जो सरकार है, देवेंद्र जी और फडणवीस जी, अजीत दादा की, ये सरकार किसी भी असामाजिक तत्व को छोड़ेगी नहीं। मगर 1250 लोगों पर FIR हुआ है, 51 लोगों का अंदर किया गया, 1250 लोगों पर FIR किया गया। क्या 1250 पर उनकी जांच होगी? क्या जांच होगी? 100% जांच होगी। दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी क्या? एकदम कार्रवाई होगी। दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी, नहीं दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि हम निर्दोष को दोषी बनाना नहीं चाहते। मगर ये लास्ट मेरा ये क्वेश्चन ये है सर कि जिस तरह से ये आज अभियान चलाया जा रहा है, लोग, आपका विपक्ष हमला कर रहा है कि नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है, क्या कितना? विपक्ष को कुछ काम धंधा है नहीं, उनके पास कुछ ना मेजोरिटी है ना, उनको कोई काम धंधा है, उनको तो विरोध करना है। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? उनको क्यों तकलीफ है? उनके पेट में क्या दुखता है? विद्यार्थी सिंह साहब से मैंने खट्टा मीठा सभी सवाल किया। मैं आपको दर्शकों बताना चाहता हूँ कि 2500 वर्ष से नगर सेवक रह चुके, कार सम्राट के नगर सेवक जाने से जब बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। मगर विद्यार्थी सिंह साहब ऐसे नगर सेवक थे, जब यहाँ से मलाड से लेके गोरेलगांव, कांदीबली, बोरीबली तक के जनता उनके पास जाती थी, उनको न्याय देने का काम विद्यार्थी सिंह साहब करते थे। आज उन्होंने जैसा कि बताया कि नागपुर में जिस तरह से दंगे हुए हैं, उसमें 1250 लोगों के ऊपर FIR 4 से 5 FIR दर्ज की गई है, जिसमें FIR का 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जो मुख्य आरोपी था दंगा भड़काने के फहीम, वो भी गिरफ्तार किया गया। और उन्होंने जैसे कि अपनी सरकार की उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा है कि मेरे देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, कोई बख्शा नहीं जाए। देवेंद्र फडणवीस ने तो कल विधानसभा में कहा था कि मैं, अगर वो कब्रिस्तान में भी रहेगा, शमशान में भी रहेगा, तो उसको खोद के लाने का काम हम करेंगे, उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ये इस कार्यक्रम में विद्यार्थी सिंह और उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ उपस्थित है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शिव शंकर हनुमान, तो ये मेरी बहनें थे, बहुत दिल खोल करके, जैसे मैं बताऊँ, अपना समय घर का, परिवार का पूरा देखभाल करने के बाद, बच्चों को देखने का, परिवार को देखने के बाद, फिर उन्होंने समय निकाल के जिस उत्साह से कलश यात्रा निकाली, वो आज कुरार विलेज में चर्चा का विषय हुआ है। मैं आपको बताना, जिस तरह से कल मेट्रो दिनांक चैनल पे चल रहा था, बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन करके लोग ये पूछ रहे थे, ये कलश यात्रा कहाँ की थी, कौन से मंदिर था, कार्यक्रम के आयोजक कौन थे। मुझे भी गर्व महसूस हो रहा था कि मेरे चैनल के द्वारा अगर वो मैंने प्रकाशित किया, उसको दिखाया और दर्शकों ने देखा और मुझे सामने से फ़ोन करके मुझे भी धन्यवाद दे रहे हैं। और पूरे ये जो मेरी बहनें सब सामने खड़ी है ना, इनको भी प्रशंसा कर रहे हैं कार्यक्रम के आयोजक। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि कलश यात्रा के बाद अखंड रामायण हुआ, अखंड रामायण के बाद अब भंडारा होने जा रहा। कैसा लग रहा है मेरी बहनों को? दीदी कैसा लग रहा है आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग कैसे? रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है। इस तरह से जो कार्यक्रम रखेंगे तो आप लोग आएंगे कि नहीं? जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। दीदी कैसे, जिस तरह से जब 51 वर्ष 40 से 50 वर्ष तक तो था, अब ये पहला वर्ष जब राजहंस सिंह ने बनाया और पहला वर्ष के रूप में मनाया गया, और इस तरह से आप
आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कैसा कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। कुछ ऐसे कोई आपको कमी नजर आई क्या? कुछ कमी नहीं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग दिल खोल के एंजॉय किए और हम लोग हमेशा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। दीदी, जिस तरह से अभी अब अपने नवरात्रि आ रहा है और भी त्योहार आते हैं, जैसे जुतिया आती है, तो उस समय भी ये कार्यक्रम होंगे क्या? नहीं, नवरात्र में कर सकते हैं, लेकिन हम लोग घर में रखते हैं कलश, तो इसलिए उस समय नहीं कर पाते हैं। नहीं, कलश की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कार्यक्रम कर जैसे कार्यक्रम हम लोग का होता है, माता की चौकी होती है, भजन होता है, करेंगे क्या? होता है। और हम लोग हर मंगलवार को, हमारा छोटा सा मंदिर है, हर मंगलवार को हमारा 6 से 9 बजे तक भजन रहता है हमारा मंदिर। दीदी, कैसा लग रहा है? कल आप तो बहुत थक गई थी, मैंने उस दिन देखा इतना आप लोगों ने डांस किया, बहुत एंजॉय किया, कैसा? बहुत अच्छा लगा। हम लोग सहयोग से रात भर जागे हैं, भंडारा की तैयारी करे हैं और अभी आगे करते ही रहेंगे। अब हमारा यही कोशिश रहेगा कि जहाँ तक पहुँच है अपनी, वहाँ तक एक कलश यात्रा को और भंडारा को जब तक सांस है तब तक निभाते रहेंगे। यानी तरह तरह के जो कार्यक्रम रहेंगे वो आप लोग करते रहेंगे। ठीक है। दीदी, कैसा लगा आपको जो कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए? जो कार्यक्रम अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। दीदी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कहीं आपको कमी नजर आई? नहीं, कहीं कमी नहीं। हम लोग सूरत से आए हैं। सूरत से? अरे वाह रे, ये तो बड़ी बात है यार। वाह, सूरत से। कैसा लगा आप यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसा यहाँ पे जो कार्यक्रम जो पूरे महिलाओं की टीम है, कैसा आपको? बहुत, यहाँ सुमत बहुत है, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। दीदी, कैसे लगा? अच्छा कुमार, बहुत अच्छा लगा। हम लोग का जुलूस निकाले, नाचे गाना बहुत सब अच्छा लगा। किए। अच्छा। दीदी, कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत जिस तरह से आप लोग भी अगले वर्ष भी जो जिस तरह से अभी मेरी बहन बोल रही थी कि भजन होता है, पूजा पाठ होगे, तो ऐसे जो छोटे छोटे कार्यक्रम होंगे तो उसमें सब आप लोग उपस्थित रहेंगे। ज्ञानती देवी का जिस तरह से सहयोग आपको लोगों को मिलता है कि नहीं? मिलता है। आप लोग उनके साथ में हैं। और राजहंस सिंह ने जिस तरह से ये मंदिर बना करके एक अच्छा काम किया, आज हमारी माँ बहन बेटी, आज नन्हे मुन्ने बच्चे को जो यहाँ पे आएंगे, पूजा पाठ करेंगे और उनको भी एक प्रकार से आशीर्वाद में, उनका भी परिवार उनके लिए आशीर्वाद के रूप में क्या बोलना चाहती है? आशीर्वाद के रूप में क्या बोलना चाहती है? भाई अच्छा कार्यक्रम चले, अच्छा से चले। हम लोग साथ हैं। अच्छा, हम आप लोग राजहंस सिंह के लिए क्या बोलना चाहती है बेटी? अच्छा है, वो आए यहाँ पे, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, 2 शब्द बोले, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है अभी जिस तरह से राजहंस सिंह ने मंदिर बनाया और लोगों को सहयोग किया? सब लोग बहुत अभी उत्साह से उन्होंने ये आज कार्यक्रम हुआ, 3 दिन से कार्यक्रम लगातार चल रहा है, कितने उत्साह से हुआ और अभी भी कल तक चलेगा, लगता है ये पूरा भंडारा तक कल तक चलेगा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जैसे छोटे लेवल पे शुरुआत की है, आगे चल के हम ये बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। अभी जैसे थोड़ी बहुत ये हम लोग इतने हैं, टीम और बढ़ेगी आगे चल के, तो जितना भी होगा आगे ग्रोथ करते रहेंगे सब चीज़ों में। अच्छा, और बढ़ाएंगे। अच्छा, जो महिला मंडल है, ज्ञानती जी, मैं आपसे ये मेरा सवाल है, जिस तरह से महिला मंडल है आपने एक धीरे से शुरू किया, आज इतना जैसे कि विद्यार्थी सिंह साहब बोल रहे थे, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से विद्यार्थी सिंह साहब की एक घर में एक महिलाओं को 2 रहती है तो भी खुटुर खुटुर कुछ न कुछ होता है, इतनी बड़ी संख्या में आपने महिलाओं बहन बेटियों को इकट्ठा किया, क्या इसके लिए इसके एक संगठन बना करके महिलाओं का जो गट है, जिससे वजह से बैंक से लोन ले सकते हैं, कोई कंपनी कारखाना या छोटे छोटे लघु उद्योग चला सकते हैं, क्या आपने इसके बारे में कुछ सोचा है क्या? यस, सोचा है। ठीक है, बहुत अच्छी। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये महिलाएं केवल यही तक नहीं सीमित रहेंगे, सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने महिलाओं के उद्योग, छोटे चाहे सिलाई मशीन हो, सिलाई मशीन हो या कोई भी छोटा मोटा उद्योग धंधे जो चलाने हो, ऐसे चलाने के लिए सरकार बिना ब्याज के लोन देती है महिलाओं को। ऐसा ये महिलाओं ने अभी चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद बाकायदे आमदार नगर सेवक से, सभी से संबंधित विभाग से मिल करके वो बात करेंगे और बात करने का जो सरकार से लोन आएगा उसके द्वारा छोटे छोटे उद्योग, चाहे कपड़े का हो, चाहे सिलाई मशीन हो, जो उनको समझ में आएगा कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, इससे 2 पैसा आएगा और उससे पैसा भी सरकार को वापस किया जाएगा उद्योग में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कुछ क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह सब महिलाओं ने आपको भर भर के आशीर्वाद दिया, मैं विद्यार्थी सिंह जी आए थे, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं सर ये सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे जगह मुझे गिफ्ट में मिला है, हमारे ट्रस्ट के नाम पे। हाँ, तो वो जगह हमें राजहंस सिंह से
विनती करती हूँ कि वो जगह मुझे बना के देवें। उसमें मैं महिला मंडल का सहयोग करूँगी, सिलाई मशीन, मेहंदी का वो सब कर सकती हूँ। हाँ, ये मेरा वो आपने तमन्ना है, ये। सोचा है। हाँ, और अच्छा, हम करेंगे। आज के जो कार्यक्रम में विद्यार्थी सिंह जो आप बताना चाहता हूँ कि बोरीवली के वो वरिष्ठ नगर सेवक बोले जाते हैं, विश्वतामा बोले जाते हैं, उनके 2500 वर्ष उनकी नगर सेवकी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित हो, क्या कुछ कहना, कैसा आपको आसान? मैं उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं उनको 11 बजे रात को, मैं एक लेडीज होके 11 बजे रात को मैंने काट दिया है। अच्छा। जाके हाँ। 11 बजे रात को मैं अकेली जाके, और उनके मिस्टर थे निर्मला दीदी के, मैं जाके वहाँ पे काट दिया था। मगर वो आए, आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा दीदी, जिस तरह से आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि मेरे आपने ट्रस्ट में दान मिला है, अब उसको राजहंस सिंह साहब तो जरूर बनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है वो ऐसे बहुत बना भी रहे हैं। और मेरा भी मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से भी मैं उनको आग्रह करूंगा कि ये जल्दी से जल्दी बने, ताकि जो सिलाई मशीन हो, जो घरगुती के जो काम हो, यहाँ पे अगर मिलेगा, ट्रस्ट बिना ब्याज का, सरकार बिना ब्याज का पैसा देती है, सभी महिला मंडल को मिलेगा। उसके तक कई NGO संस्थाएं हैं, लोग सामाजिक संस्थाएं लोग भी दान देते हैं, ऐसे लोगों का मिलेगा। तो आप आगे चल के सबको छोटे छोटे लोग उद्योग चलाएंगे क्या? चलाएंगे। धन्यवाद। मैं मेरी बहनों को मैं बोलूँगा कि ये लोगों ने जो अभी से एक छोटे से शुरुआत की थी, अभी उनको ये सोच ये बढ़ गई है कि नहीं, मैं लघु उद्योग चलाऊंगे। मैं पूरा यहाँ पे अभी ट्रस्ट को ज़मीन मिली, ज़मीन के द्वारा उसका निर्माण करा। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों कि सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ऐसे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए बिना ब्याज पे पैसा देती है, और जिसके पास जगह है उनको बना करके भी देती है। आपको ये भी बताता हूँ दर्शकों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे धर्मशाला बनाए जाते हैं, मंदिर बनवाए जाते हैं, और ऐसे जो अगर जो संस्थाएं चलाए लघु उद्योग के लिए, वैसे भी सरकार उनको बिना पैसे अपने ट्रस्ट पूरे सरकार बना के देती है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ज्ञानती दीदी ने कहा मेरे पास ट्रस्ट का जमीन है, अब ये सरकार के बना के देगी अगर केवल इनके संगठन में अगर एकता है, संगठन का एक महिला मंडल का एक पूरा बाकायदे एक लेटर जाएगा, बाकायदे उनकी कमेटी की एक टीम वहां जाएगी और मिलेगी, तो सरकार उनको सब कुछ बना के देगी, और आगे चल के ये बहनों का घर के अलावा अपने उद्योग, छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और यही सोच नरेंद्र मोदी की है, यही सोच देवेंद्र फडणवीस के, यही देश के हर देश के नेता यही सोचता है कि हमारे रोजगार बढ़े, हमारी माँ बहन बेटी अपने पैर पे खड़ा हो और एक सहारा बने। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। भाई, जिस तरह से आज ये शिव शंकर हनुमान मंदिर बना, इसमें बहुत लोग सहभागी हुए, राजहंस सिंह साहब ने मंदिर बनाया, आज सब लोग आप लोग दर्शन करने आए हैं, प्रसाद लेने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है साहब आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हर साल विपिन भाई द्वारा मुझे आमंत्रित किया जाता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि इस तरीके से हम सब एकजुट होकर, और हमारी सब महिलाएं, माताएं, बहनें इकट्ठा होकर कलश यात्रा निकालती है। बहुत ही अच्छा, आनंदित महसूस होता है हमें। मगर जिस तरह से संजय निरुपम एक हेल्पलाइन है, उनके द्वारा संजय निरुपम आज महाराष्ट्र के कोने कोने में बड़े बड़े संस्थाओं को सहयोग करते हैं, सभी संस्थाओं में जाते हैं, उत्साह बढ़ाने का काम करते हैं। मगर अगले वर्ष, इस समय तो शायद उनको सूचना नहीं मिलेगी, मगर अगले वर्ष अगर कार्यक्रम होगा तो क्या संजय निरुपम आप करीबी माने जाते हैं, तो क्या सचमुच आएंगे क्या? नहीं, जरूर हम उनको लेकर आएंगे। इसी बार कोशिश कर रहे थे, बट वो दिल्ली निकल चुके थे, इसलिए उनको ला पाना मुश्किल हुआ। मगर इस तरह से अब भंडारा होगा, भंडारा में मिथुन दादा, हम आपके जो हम तो उनको मिथुन दादा के ही नाम से मानते हैं, हम चर्चित हैं, वो हमारे हीरो हैं। मैं उपस्थित होंगे क्या? जरूर उपस्थित होंगे, क्यों नहीं उपस्थित होंगे, हम सबका प्रोग्राम है। हाँ, मगर इस तरह से जो कलश यात्रा निकली और बहुत बड़ी संख्या में हमारी माँ बहन बेटी, मैंने तो इतना उत्साह से उन लोग निकाला और बहुत अच्छा लगा। मगर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा और आनंद महसूस हो रहा था। भगवान के गाने बज रहे थे, जुलूस निकला हुआ था, लोग सर पे कलश लेकर यात्रा, महिलाएं, बहनें, बेटियां जा रही थी। बहुत ही बताना चाहता हूं कि हमारे शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व सांसद संजय निरुपम के बहुत ही चहेते विक्की भाई मिथुन सिंह जी, इनके बड़े भाई हैं, हमेशा उनके मार्गदर्शन में काम करते रहते हैं और समाज हित में काम करते हैं। मैं दर्शकों में बताना चाहता हूँ, मिथुन सिंह जो है, चाहे क्रिकेट का काम हो, चाहे सामाजिक स्तर का काम हो, चाहे रिक्शा वालों की हित की काम हो, समस्या हो, वो अपने तन और मन और धन
तीनों से लग करके लोगों की सेवा करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भले नहीं पहुँचे हो, मगर जैसा कि बता रहे हैं कि विक्की सिंह में भंडारा के समय वो जरूर उपस्थित होंगे और मुझे विश्वास है वो जरूर आएंगे, जरूर मदद करेंगे। और मैं पूरे बहनों से मैं यही विनती करूँगा, इसी तरह से आप लोग एकता कायम रखें और ये शंकर जी का, हनुमान जी की कृपा आप लोगों पर जरूर रहेगी, बनी रहेगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जब जो दुनिया के मालिक हैं, जो दुनिया का घर बनाते हैं, उनके घर में वो केवल परीक्षा लेते हैं कि हमारे घर के लिए, हमारे स्थान के लिए कौन लालायित है, वो परीक्षा लेते हैं। अब आपकी परीक्षा में आप सब पास हो गए हैं, वो खुद आ गए हैं आपके बनाए हुए घर में, और आप लोगों का दिन दूना रात चौगुना, जिसका भी जिस बहन भाई बंधु परिवार का तन मन धन, जिसके पास धन नहीं अगर शरीर से भी खड़ा है, उसके ऊपर ये भोलेनाथ की कृपा और शंकर जी के जितनी देवी देवता है सबकी कृपा बनी रहेगी। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, मेट्रो दिनांक टीम को जहाँ भी बुलाया जाएगा वहाँ पे ये भाइयों और बहनों का कोई भी हो, कोई भी जाति धर्म हमसे ये नहीं है, मुझे बुलाएगा, जरूर ये सहयोग करने के लिए खड़ा रहूँगा। मैं सभी से विनती करूँगा, सब अपने अपने धर्म के प्रति एकदम सहिष्णु रहे और पालन करें और अपने बच्चों को जरूर लाएं। मैं यही बोलूँगा, जल जानने के लिए तो बच्चों को बच्चा, ताकि वो जानना चाहिए कौन है हमारे देवता, आराध्य देव है हमारे। अगर बच्चों को लाना शुरू करोगे तो आपका बच्चा इनकी कृपा से रास्ता भटकेगा नहीं, एक दिन IAS बनेगा, PCS बनेगा, देश की सेवा करेगा, आपकी सेवा करेगा, गांव की सेवा करेगा और आपका नाम रोशन करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। जिस तरह से आज ये कार्यक्रम आप लोगों ने 3 दिन से लगातार हमारी माँ बहन बेटी जिस तरह से लगी है, कैसा आपको लगा ये? अति सुंदर। सृष्टि से वृष्टि, वृष्टि से अन्न और अन्न से सृष्टि, और इस सृष्टि में अनेक प्रकार के मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारे भारतवर्ष में जो सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय पर्व सुंदर मनाए जाते हैं, और इसमें हम जो देखे अपने इस मंडल में राज सत्यदेव ट्रस्ट के जो पदाधिकारी गण, विशेष रूप से महिला शक्ति इतनी सुंदर उभर के आई कि मतलब उसका वर्णन अवर्णनीय है। और उन जन जन के महिलाओं में जन जन का जो उत्साह, और उत्साह के साथ साथ मतलब आंतरिक खुशियाँ, उत्साह एक अलग चीज़ होती है, हर कोई उत्सव मनाने के लिए सोचने लगता है, लेकिन आंतरिक खुशियाँ यहाँ पता चल जाती है देखने में, जो उनकी थिरकन से पता चल जाती है कि अंदर से कितने खुश हैं। और कुछ लोगों ने यहाँ अपने जो मंदिर के और भी अपने कार्यकर्ता गण हैं, उन लोगों ने भी बहुत तन मन धन से अच्छी मेहनत करके, और सब लोगों ने अच्छी मेहनत किया और बहुत अच्छे ढंग से इतना कार्यक्रम को सुंदरता का रूप दिए कि जैसे कहते हैं कोई भी चीज़ में 4 चांद लग जाए, एक सुंदर उदाहरण देते हैं उसी प्रकार से। और देखिए राजहंस सिंह जी का तो विशेष इसमें सहयोग तो है ही है, भगवान उनके ऊपर खूब कृपा बनाए रखे, धर्मात्मा पुरुष हैं। और आज एक धर्मात्मा पुरुष से और मुलाकात हुई, विद्यार्थी सिंह जी भी आए थे, बहुत पुराने हमारे यहाँ के जन नेता हैं, वो राजनेता भी तो है ही हैं, पर शुरुआत उनकी जन नेता से है। और आज हर जनता उनसे मिलने के लिए जो जाता है तो वो राजनेता समझ करके नहीं जाता, यानी बहुत बड़ा समझ करके इसलिए नहीं जाता कि मतलब बड़े के सामने जाने में डर होता है। तो हर व्यक्ति उनको जन नेता समझ करके कि हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे नेताजी हैं। तो इस प्रकार से लोग उनके सामने जा करके लोग जाते हैं। 3 दिन का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अति सुंदर। देखिए प्रथम दिन भव्य दिव्य शोभा यात्रा हुई, जो कि आप भी अच्छे से उसका प्रदर्शन करवाए, जनता के बीच में आपने सब कुछ दिखाया, बहुत दिव्य भव्य रही। रथ यात्रा, रथ भी रहा, और शोभा यात्रा में सुंदर महिलाओं ने कलश लेकर के, और जो सुंदर जो एक चलने की जो संस्कृति है अपनी भारत की, उस हिसाब से कलश को लेकर के, और कलश को लेकर के भक्ति में झूमते हुए माताएं बहनें वहाँ से आईं, और उत्साह रहा। और फिर कल जो है तो अपने यहाँ रामायण का अखंड पाठ बैठा, बहुत अच्छे ढंग से विधि विधान के साथ रामायण का पाठ संपन्न हुआ। अब आगे का कार्यक्रम आज का जो है तो भंडारा है, इसके पहले यज्ञ होगा, हवन होगा, और हवन के उपरांत भंडारा होगा। और बस हम तो दिल से आशीर्वाद देते हैं समस्त जनों को कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राण पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। ऐसे ही भगवान की कृपा सबके ऊपर बनी रहे और सबके बीच में आर्थिक संपन्नता कुशलता बनी रहे, सबकी उन्नति होती रहे। हर हर महादेव। कैसा लगा आपका कार्यक्रम में? बहुत ही अच्छा सर। भाई सब कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। आपको रामायण में कैसा आनंद आया? बहुत बढ़िया। सर कैसे लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। जिस तरह से आप अभी आपने कलश यात्रा, फिर रामायण, अब भंडारा करने जा रहे हैं, कैसा आपको पूरा टीम का कैसा सहयोग मिल रहा है? बहुत सब लोग बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। अगले वर्ष भी आप ये कार्यक्रम का आयोजन करेंगे? धन्यवाद। बाबूजी, बड़े भैया, आप कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये आप लोगों का आशीर्वाद ये पूरा महिला मंडल को है? बिल्कुल है, क्योंकि महिला मंडल मैंने देखा सब पे भारी, एक बोलता है सब पहले पुरुष प्रधान अपना देश जरूर बोला जाता है, मगर अब महिला प्रधान देश आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत आगे हैं आज की युग में, वही लोग आगे हैं। अब वही लोग आगे हैं, महिलाएं आगे हैं। अब उनको उनके साथ में कंधे से कंधे मिला के रहेंगे आप लोग। सबका साथ चाहिए, बस आगे जाएंगे। अच्छा लगा ये पूरा कार्यक्रम। आपको दिल से आप लोग अच्छा लगा आपको? धन्यवाद। मैं तो चैनल की तरफ से पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, और कि सभी ने मैंने तीखा, अच्छा, बुरा सबसे मैंने क्रॉस किया। एक मैं पत्रकार हूं, पत्रकार हमेशा क्रॉस क्वेश्चन करने का काम करता है, उल्टा, जिसको हम एक यूपी भाषा में या वैसी भाषा का उल्टी सवाल करते हैं कि लोग किस तरह से बात को सत्यता बाहर आ जाए। हम लोग इस तरह से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। इस क्रॉस क्वेश्चन करने के बाद सबकी बात के दिल की बात निकालने का काम ये पत्रकार का होता। हमने अपना धर्म का निर्वाह करते तरह तरह का क्वेश्चन किया, तरह तरह से लोगों ने जवाब दिया। अब हम पुनः पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं, और मैं अपने मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से और मैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरी टीम को दिल से उनका स्वागत करता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करूँगा, हे भगवान, जितने भी माँ, बहन, बेटी, बच्चे, नन्हे मुन्ने लोग यहाँ पे उपस्थित हो, आपके सेवा में समर्पित थे, उनके परिवार का दिन दूना रात चौगुना उनका विकास होता रहे, ताकि अगर विकास होगी, आपकी कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी भगवान, तो जरूर ये सुखी परिवार आपके आंगन में जिस तरह से पहले आता था, अब दिन दूना रात चौगुना और लोगों की संख्या बढ़ा करके पहुँचेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो सम्मानित हमारे बीच में बोरीवली विधानसभा क्षेत्र में जो वार्ड आता है, उसके वरिष्ठ नगर सेवक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विद्यार्थी सिंह साहब के कम से कम 2500 से 300 वर्ष तक नगर सेवक रहे हैं, और उन्होंने बोरीवली विधानसभा में पूरे वार्ड के अंदर जो उन्होंने काम किया है, आज भी लोग विद्यार्थी सिंह को याद करते हैं। मैं पूरे तानाजी नगर की तरफ से और यहाँ की जनता की तरफ से सार्वजनिक शिव शंकर हनुमान मंदिर की तरफ से उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वो हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बड़ी खुशी की बात है कि एक छोटे से कार्यक्रम में जो बोरीवली के कर्मठ कार्य सम्राट के रूप में जाने जाते हैं विद्यार्थी सिंह जी और सब परिवार के साथ में आज यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद देने के लिए ज्ञाति देवी के परिवार को और पूरे यहाँ पे उपस्थित सभी भाइयों को देने के लिए आए हैं। मैं इस पूरी जनता की तरफ से, मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं पत्रकार संघ की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह से जिस तरह से विद्यार्थी सिंह जी ने आकर के सभी का सम्मान बढ़ाने का काम किया है और गौरव बढ़ाने का काम किया है, पूरी जनता विद्यार्थी सिंह साहब का हार्दिक स्वागत करती है, उनकी धर्मपत्नी का भी हार्दिक स्वागत करती है। मैं पत्रकार होने के नाते मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। इस भजन में जितने भी लोग हैं, सब दोनों हाथ ऊपर करके ताली की सेवा कि बम बम कि बम बम कि बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हमारे पुरना भैरव बाबा, ओ हो 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 हो।
कि बम बम हो कि बम बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी सब दूर दूर से आवेला हो आवेला हो आवेला बाबा के दर्शन पावेला बाबा के दर्शन पावेला बाबा के दर्शन पावेला रंगनाची मस्ती मरिया रंगनाची मस्ती मरिया हम सब बहाने बाजे होली खेले मस्ताने में बाबा होली खेले मस्ताने में होली खेले मस्ताने में बाबा होली खेले मस्ताने में दिन में खेले रात में खेले दिन में खेले रात में खेले और खेले मस्ताने में होली खेले मस्ताने में बाबा होली खेले मस्ताने में होली खेले मस्ताने में बाबा होली खेले मस्ताने में जहाँ भगवा जहाँ भंगिया के भगवा लागेला हो लागेला हो लागेला दर्शन से भुतवा भागेला दर्शन से भुतवा भागेला जहाँ भंगिया के भगवा लागेला 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 दर्शन से भुतवा भागेला दर्शन से भुतवा भागेला से भुतवा भागेला बम भोला की मस्ती नगरिया बम भोला की मस्ती नगरिया हम सब वहाँ के बाते कि बम बम कि बम बम कि बम बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी मायन पुरिया भैरो बाबा ओ हो हो ओ हो हो मायन पुरिया भैरो बाबा कोई बहाना मांगे कि बम बम कि बम बम कि बम बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी होली खेले बताने में बाबा होली खेले बताने में होली खेले बताने में बाबा होली खेले बताने में होली खेले बताने में बाबा होली खेले बताने में दिन में खेले रात में खेले दिन में खेले रात में खेले और खेले समझाने में होली खेले बताने में बाबा दरबार की जय हो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार जय हो बाली बुद्धि विद्या दे मोही हर हो गलेत विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर हे राम दूत अतुलित बल धामा जन पुत्र पवन सुत नामा हे महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ अद्यव ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ ताजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता बसिया तुझ में रूप धरि यही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाई
जीवन लखन जियाए रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीर्ति बहुत बड़ाई तुम धन कहि सम भाई चाहत बदन तुम्हारो रस गावे अति कहि दीपक चंद लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित जब कुबेर दिगपाल कहाते कभी गोविंद कहि सके कहाते तुम उपकार सुखे वही किन्हारा मिलाए राजपद जिन्हा तुम्हारो मति विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना शुभ सहस्त्र जो जन पर भानो लिया ताहि मधुर फल कहा प्रभु मोदिका में निमित माही जल दिलाग के अजरज नाही मधुर गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे हे राम दुआरे तुम रखवारे उठ नया जाविद बैसारे सब सकल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आया पन तेज संभालो आपे तीनम लोक हाथ से भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर सब नाम सुनावे नाचन लोग अनंत सुधीरा राम प्रिया राम जय जय राम राम प्रिया राम जय जय राम और भगवान का नाम भाव से दुल्हन के कार्य की सेवा हे संकट में हनुमान छुड़ावे मन क्रम बंधन ज्ञान जोड़ावे राम प्रिया राम जय जय
ससुरालियों में बधाना हो चुका गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो, माता पिता की जय हो, भगवान की जय हो, जन्मभूमि की जय हो, जन्मभूमि की जय हो।